हेलो माय डियर यंग व्यूअर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मेरे नन्हे दोस्तों, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर रिनू इज हेयर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 इंग्लिश, अ पैक्ट विद द सन, जो कि आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है। इसका लास्ट लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हालांकि इस बुक के अंदर पहले 10 लेसन्स थे और 3 लेसन कम कर दिए गए हैं, तो ये तो आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। तो हम आज लास्ट लेसन इसका पढ़ने जा रहे हैं, अ पैक्ट विद द सन। ठीक है। और पैक्ट क्या होता है? एक तरह का समझौता, सूर्य के साथ समझौता। कितना प्यारी हेडिंग है ये कि हम सूर्य, जो कि कितनी बड़ी नेचुरल एक बॉडी है, और उसके साथ हमने कैसे समझौता किया। हालांकि इमेजिनेशन है कहानी के अंदर, लेकिन बहुत प्यारी कहानी है एंड इट इज़ रिटन बाय जाकिर हुसैन। और ये आपको जानकर और ज़्यादा खुशी होगी कि जाकिर हुसैन, आप ठीक समझ रहे हैं, ये हमारे इंडिया के ये एक राइटर भी हैं थे, इकोनॉमिस्ट भी थे और पॉलिटिशियन भी थे। और इन्होंने, ये हमारे थर्ड प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम जो है वो प्रेसिडेंट थे, है ना। तो कहानी जानने से पहले, पढ़ने से पहले छोटी सी आपको समरी इसकी समझाती हूँ। ओके। ये स्टोरी जो है, द स्टोरी इज अबाउट अ गर्ल सईदा। सईदा एक लड़की है, उसके बारे में है। और हुज मदर वॉज वेरी इल एंड सफर्स फ्रॉम फीवर, काफ, बॉडी पेन एक्सेट्रा। और उसकी जो मदर है बीमार रहती है, उनको हमेशा बुखार, खांसी, शरीर दर्द, ये सब कुछ रहता है। मैनी फिजिशियन ट्रीटेड हर, बहुत सारे डॉक्टरों ने उनका इलाज किया, बट शी वॉज नॉट गेटिंग वेल बेटर। और लेकिन वह बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो रही थी, उनकी सेहत से गिरती जा रही थी। और डॉक्टरों ने उन्हें कहा दैट नॉट टू टेक नॉर्मल फूड एंड शुड स्टे इन अ क्लोज रूम। और उसकी मदर से, सईदा की मदर से कहा कि उन्हें नॉर्मल भोजन नहीं लेना, और वो उन्हें अपने घर के अंदर ही रहना चाहिए, कमरा बंद करके रहना चाहिए। लोगों ने जब उसकी सेहत बिल्कुल, उस सईदा की मदर की सेहत बिल्कुल भी सही नहीं हुई, तो लोगों ने, पीपल सजेस्टेड टू कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट। लोगों ने कहा कि किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाओ। वे बहुत गरीब थी, लेकिन फिर भी सईदा की मदर जो है, लेकिन लाइफ जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, और इसीलिए उन्होंने अपने कुछ ऑर्नामेंट्स वगैरह, बहुत कुछ चीज़ें बेची। और उसके बाद उन्होंने उन्होंने स्पेशलिस्ट की एडवाइस ली। तो स्पेशलिस्ट ने क्या कहा? उन्हें कहा कि वो जो चाहे भोजन खा सकती हैं, अपने टेस्ट का भोजन खा सकती हैं, और उन्हें मॉर्निंग में 8 to 9 जो है डेली सूर्य की रोशनी में बैठना है। कुछ लोगों ने बहुत अपोज किया, और कुछ लोगों ने जो है उसका फेवर भी किया। तो लेकिन सईदा की मदर ने कहा कि वो डॉक्टर की सलाह को फॉलो करेगी। लेकिन अनलकीली जब वो धूप में बैठने के लिए उन्होंने अपनी चारपाई बाहर निकाली, तो क्या हुआ कि सूर्य ने, क्लाउड्स ने, बादलों ने सूर्य को ढक लिया। तो फिर सईदा ने कंप्लेंट की भगवान से। और क्योंकि भगवान बच्चों की कंप्लेंट जो होती हैं, जो भी उनको बहुत ध्यान से सुनते हैं, और बहुत सारी परेशानियों के बावजूद भी जो सन रेज थी वो ज़मीन पर आई और सईदा की मदर को बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर दिया। अब बीच में ये कैसे अच्छा किया, या कैसे उन्होंने कंप्लेंट की, इट इज़ ऑल गिवन इन द स्टोरी। ये कैसे सईदा की मदर ने उनके सामने रिक्वेस्ट की, सईदा ने रिक्वेस्ट की, और कैसे सूर्य की जो किरणें थीं और वो नीचे आईं, और उन्होंने सईदा की मदर को बिल्कुल ठीक कर दिया। तो हम ये कह सकते हैं, जो इसका मॉरल बनेगा ना, द मोर पर्सन विल स्टे क्लोज टू द नेचुरल लाइट एंड एयर। जितना व्यक्ति एक जो है वो प्राकृतिक रोशनी और हवा में रहेगा ना, उतना ही वो, ही और शी विल स्टे हेल्दी, और वो स्वस्थ रहेगा। तो जो फ्रेश एटमॉस्फेयर होता है ना, इट हैज़ हीलिंग पावर। इसके अंदर हमारी सेहत को हील करने का, हमारी सेहत को अच्छा करने का जो है, वो बहुत ज़्यादा ताकत होती है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द स्टोरी, अ पैक्ट विद द सन, सूर्य के साथ समझौता।
Saida's mother has not received proper medical treatment to her for her complaints. और सईदा की मदर की ये शिकायतें थीं कि उनको पूरी तरह से उचित चिकित्सा का जो ट्रीटमेंट है वो उन्हें नहीं मिल रहा था, उन्हें ठीक ढंग की चिकित्सा नहीं मिल रही थी. शी इज़ डिनाइड हेल्दी फूड, सनशाइन एंड फ्रेश एयर. और उनको मना कर दिया गया था. डिनाइड का मीनिंग मना कर दिया था. स्वस्थ भोजन, सूर्य की रोशनी और ताज़ी हवा में बैठने को बिल्कुल मना कर दिया था. एट लास्ट शी कंसल्ट्स अ गुड फिजिशियन. और लास्ट में उन्होंने एक बहुत अच्छे डॉक्टर के साथ बातचीत की, हु गिव्स हर इफेक्टिव मेडिसिन एंड साउंड एडवाइस. और उस डॉक्टर ने उन्हें इफेक्टिव का मीनिंग प्रभावशाली दवाइयाँ दी, एंड साउंड एडवाइस और बहुत ही अच्छी सलाह दी. अब क्या दिया ये पढ़ते हैं. सईदा's mother had been ailing for a long time. सईदा की जो माँ थी वो ailing meaning बीमार, वो लंबे समय से बीमार थी. फीवर, बुखार, काफ, खांसी, बॉडी एक, शरीर में दर्द, पेनफुल जॉइंट्स, उनके जोड़ों में दर्द, एंड व्हाट नॉट, और क्या क्या नहीं. ट्रीटेड बाय अ वेराइटी ऑफ फिजिशियंस फॉर वीक्स. हफ्तों तक उन्होंने वेराइटी का मीनिंग अलग अलग तरह के फिजिशियन डॉक्टरों से अपना इलाज कराया. शी ऑफन शोड साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट. और अक्सर वह दिखाती थी कि उनकी हालत में सुधार हो रहा है. बट सून रीलैप्स्ड इनटू हर ओल्ड. रीलैप्स्ड का मीनिंग फिर दोबारा से वह पहुंच जाती थी, दोबारा से वह अपने शरीर की ताकत को खो देती थी. रीलैप्स का मीनिंग होता है शरीर की ताकत को खो देती थी. इनटू हर ओल्ड sick self, one complaint substituted by another. और रिलैप्स हो जाती थी, उनका शरीर फिर दोबारा कमज़ोर हो जाता था, अपनी बूढ़ी और हमेशा बीमार रहने वाली, और ये सब जो थी कंप्लेंट सब्सटीट्यूटेड बाय अनदर. और एक के बाद एक उनकी शिकायतें थीं कि जोड़ों में दर्द है, हाथ पैरों में दर्द है, बुखार है, खांसी है. तो यहाँ पर ये कंप्लेंट सब्सटीट्यूटेड बाय अनदर का मीनिंग है एक के बाद एक उनकी शिकायतें रहती थी. दो वीक एंड कलरलेस, हालांकि बहुत कमज़ोर हो गई थी, उनके चेहरे का रंग उड़ गया था. शी वॉज फॉरबिडन नॉर्मल फूड. फॉरबिडन का मतलब मना कर दिया गया था, उन्हें सामान्य भोजन लेने से मना कर दिया गया था. एंड वॉज अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स टू रिमेन परपैचुअली कन्फाइंड टू हर. और उनको लगातार बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑर्डर था, सख्त उनको आदेश था, टू रिमेन की वे रहें, परपैचुअली का मीनिंग कॉन्टिन्यूसली. कन्फाइंड का मतलब होता है जैसे कि अंदर बंद हो जाना. लगातार उन्हें कन्फाइंड वैसे जेल की सलाखों को कहते हैं. और उनको लगातार अंदर कमरे के अंदर, टू हर स्मॉल डिंजी रूम, उनको छोटे से, डिंजी का मतलब होता है काल कोठरी की तरह, एक छोटे से कमरे के अंदर, छोटे से अंधेरे कमरे के अंदर, विद डोर्स एंड विंडोज फास्टेंड, और दरवाजे और खिड़कियों को बिल्कुल बंद करके उनको घर के अंदर रहने की, लगातार रहने की सलाह दी गई थी. डिप्राइव्ड ऑफ सनशाइन एंड फ्रेश एयर. और वह वंचित रहती थी सूर्य की रोशनी और ताज़ी हवा से. देखिए, आप देख सकते हैं सईदा की मदर कैसे लेटी हुई है, बिल्कुल बीमार, और सईदा उनके साथ में खड़ी है, और बाकी के लोग, बाहर के नेबरहुड के लोग भी खड़े हैं, डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं. When she became critical meaning serious, गंभीर, और जब उनकी हालत बहुत गंभीर हो गई, her relatives and neighbors persuaded her, तब उनके सगे संबंधियों ने और उनके पड़ोसियों ने उन्हें बहलाया, उनको समझाया. परसुएडेड का मतलब बहलाना, समझाना. हर टू कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट, कि वो किसी एक विशेषज्ञ को दिखाएं. इवन दो हिज फी वॉज लाइकली टू बी हाई, हालांकि उस डॉक्टर की फीस बहुत ज़्यादा होगी. लाइफ इज़ मोर प्रीशियस देन मनी, जिंदगी ज़्यादा, प्रीशियस का मतलब कीमती है, पैसों से ज़्यादा कीमती है. दे सैड, उन्होंने कहा. सईदा's मदर वॉज पुअर बट शी हीडेड हर एडवाइस. सईदा की मदर बहुत गरीब थी, लेकिन शी हीडेड दियर एडवाइस, लेकिन उसने, हीडेड का मतलब ध्यान दिया, उनकी सलाहों पर ध्यान दिया. एंड सोल्ड अ फ्यू ट्रिंकेट्स टू पे द डॉक्टर्स फी. और उसने घर में रखे हुए ट्रिंकेट्स का मतलब छोटी मोटी सोने चांदी की चीज़ों को बेचकर डॉक्टर की फीस के पैसे जुटा लिए. एंड द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, और दवाई के पैसे भी जुटा लिए. द डॉक्टर केम इन अ फ्यू डेज, डॉक्टर कुछ दिनों में आया. एंड एग्जामिन्ड हर, और उनका चेकअप किया, उनका निरीक्षण किया. एंड प्रेस्क्राइब्ड इफेक्टिव, और प्रेस्क्राइब का मतलब सलाह दी,
बहुत ही प्रभावशाली बट कॉस्टली मेडिसिन, लेकिन बहुत ही ज्यादा महंगी दवाइयों की सलाह दी। टू द क्वेश्चन आज टू व्हाट शी शुड ईट, और जैसे ही उन्होंने सवाल किया कि उन्हें क्या खाना चाहिए, ही सैड, डॉक्टर ने कहा, एनीथिंग यू विश टू ईट, जो तुम चाहो खा सकती हो, चपाती, वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट्स एक्सेट्रा, तुम कुछ भी खा सकती हो। इन एडिशन टू ऑल दिस, और इसके साथ साथ, इन एडिशन टू ऑल दिस का मतलब कि कुछ भी खा सकने के साथ साथ, ही एडेड एम्फेटिकली, एम्फेटिकली का मतलब अपनी बात पर जोर देते हुए डॉक्टर ने अपनी बात में जोड़ा, लीव दिस डार्क हॉवेल, ये अंधेरी कोठरी, हॉवेल का मतलब झोपड़ी, कोठरी को छोड़ दो, एंड ऑक्यूपाई अ बिगर रूम विद डोर्स एंड विंडोज ओपन, और एक ऑक्यूपाई का मतलब स्थान घेरो, और तुम जाओ एक बड़े कमरे के अंदर जिसकी दरवाजे और खिड़कियां खुले रखो। सिट इन द सन एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9, हर सुबह 8 से 9 बजे तक सूर्य की रोशनी में बैठो। सनशाइन एंड फ्रेश एयर, सूर्य की रोशनी और ताज़ी हवा, ही कंक्लूडेड, उसने निष्कर्ष निकाला, आर मोर इम्पॉर्टेंट देन मेडिसिन, दवाइयों से कहीं ज्यादा जरूरी है, महत्वपूर्ण है सूर्य की रोशनी और ताज़ी हवा। The doctor and his advice became a subject of noisy commentary amongst all present. और डॉक्टर और उसकी जो सलाह थी वो विषय बन गई शोर शराबे का, कमेंट्री अमंग ऑल प्रेजेंट, वहाँ जितने भी मौजूद थे, जो उनके रिलेटिव्स थे, जो उनके पड़ोसी थे, सबने बड़े शोर डाल करके कमेंट्स किया। सबने बड़े शोर डाल करके, कमेंट्री का मतलब होता है सबने अपनी अपनी टीका टिप्पणी करी, सबने अपनी अपनी बातें कही। सम फेवर्ड वाइल अदर्स अपोज्ड इट, कुछ लोगों ने डॉक्टर की बात का पक्ष लिया और कुछ लोगों ने अपोज्ड का मतलब उसकी बात का विरोध किया। एक्सपोजर टू सन एंड एयर फॉर समवन एफ्लिक्टेड विद क्रोनिक काफ वॉज डेंजरस। एक्सपोजर टू सन एंड एयर का मतलब सूर्य की रोशनी और हवा के अंदर बैठना, कुछ फॉर समवन ऐसे के लिए, एफ्लिक्टेड विद जो कि पीड़ित है, एफ्लिक्टेड मीनिंग सफरिंग, पीड़ित है, क्रोनिक का मतलब बहुत पुरानी खांसी, ऐसे व्यक्ति के लिए सूर्य की रोशनी और हवा खास तौर से बहुत ज्यादा खतरनाक है। एन एक्सपीरियंस लेडी डिक्लेयर्ड, एक अनुभवी औरत ने इस बात की घोषणा की कि सूर्य की रोशनी और हवा में बैठना, तो जिसको बहुत पुरानी खांसी है, क्रोनिक का मतलब पुरानी खांसी है या काली खांसी है, उनको सूर्य की रोशनी और हवा के अंदर बैठना तो नहीं चाहिए। A younger neighbor nearly quarreled with her over this, और एक बहुत ही कम उम्र की जो पड़ोसन थी वो इस बात पर उनसे लड़ने लगी। Too exhausted to participate in the debate, exhausted meaning tired, बहुत थक गई थी इस डिबेट, डिबेट का मतलब वाद विवाद में, पार्टिसिपेट का मतलब हिस्सा लेने के लिए। और जो सईदा की मदर थी बहुत थक गई थी इस वाद विवाद में हिस्सा लेते हुए। सईदास मदर रिमेन्ड क्वाइट, सईदा की माँ बिल्कुल चुप रही, बट डिटरमिन्ड टू फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस, लेकिन उन्होंने, डिटरमिन्ड का मतलब दृढ़ निश्चय हो गई डॉक्टर की सलाह का को मानने के लिए। फॉरगेट द कंसिक्वेंसेस शी सेड एट लास्ट, उन्होंने अंत में कहा, कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब परिणाम, सारे परिणामों को भूल जाओ। आई कैरी आउट हिज इंस्ट्रक्शंस टू द लेटर, और टू द लेटर का मतलब होता है एक एक शब्द, जैसा डॉक्टर ने कहा मैं उसकी सारे निर्देशों को मानूंगी। मूव माई बेड इन टू द नेक्स्ट रूम, मेरा बिस्तर दूसरे कमरे में ले जाओ। एंड लेट मी सिट इन द सन ऑन माई चारपोए फॉर एन आवर डेली, और मुझे सूर्य की रोशनी में मेरी चारपाई के ऊपर 1 घंटा बैठाओ। चारपोए बेटा इंग्लिश का हिंदी दोनों का सेम ये वर्ड है, चारपाई हिंदी में कहते हैं, चारपोए जो है वो इंग्लिश में कहते हैं। द स्काई रिमेन्स ओवरकास्ट विद क्लाउड्स फॉर अ फ्यू डेज, और आसमान कुछ दिनों तक, ओवरकास्ट का मतलब विद, ओवरकास्ट विद क्लाउड्स का मतलब बादलों से घिरा रहा कुछ दिनों तक। सईदा मेक्स अ स्पेशल रिक्वेस्ट टू द सन रेज, सईदा ने एक विशेष प्रार्थना की सूर्य की किरणों से, टू हेल्प हर मदर गेट वेल, कि उसकी मदर को सही होने में सहायता करें। द सन रेज कीप देयर वर्ड, और सूर्य की रोशनियों ने अपनी प्रॉमिस को, कीप देयर वर्ड का मतलब अपनी बात का वायदा रखा। कम डाउन इन लार्ज नंबर्स, बहुत बड़ी मात्रा में नीचे आई। एंड गिव न्यू लाइफ टू सईदास मदर, और सईदा की मदर को एक नई जिंदगी दे दी।
इट सो हैपन दैट द स्काई रिमेन्ड ओवरकास्ट, और ये हुआ कि जो आसमान था, रिमेन्ड का मतलब रहा, ओवरकास्ट का मतलब बादलों से घिरा रहा। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह ऐसा हुआ कि आसमान बादलों से घिरा रहा। द सेम वॉज द केस द फॉलोइंग डे, और यही स्थिति अगले दिन भी बनी रही। सईदाज मदर वॉज डिजेक्टेड। डिजेक्टेड का मीनिंग सैड एंड डिसअपॉइंटेड, निराश और दुखी। सईदा की मदर बहुत निराश हुई और दुखी हुई। शी मटर्ड, वह बुड़बुड़ाई। बुड़बुड़ाने का मतलब ऐसी बात बोलना जो कि सिर्फ मुंह में रह जाती है और समझ नहीं आती लेकिन बोली जाती है। वह बुड़बुड़ाई, ओ लॉर्ड ऑफ माइन, हे मेरे भगवान, वाई हैव यू ऑर्डर्ड द सन टू रिमेन हिडन, आपने क्यों आदेश दिया है सूर्य को कि वह छुपा रहे। हिडन का मतलब छुपा रहे। हाउ विल आई एवर बी क्योर्ड, मैं किस तरह से अपनी बीमारी से बाहर आ पाऊंगी, मेरा कैसे इलाज हो पाएगा। क्योर्ड का मतलब इलाज कैसे हो पाएगा। सईदा वॉज प्लेइंग विद हर डॉल्स नियर बाय, सईदा पास में ही अपनी गुड़िया से खेल रही थी। एंड शी हर्ड हर मदर्स लैमेंट, लैमेंट का मतलब दुख। उसने अपनी माँ का दुख सुना, बट केप्ट काम, लेकिन वह शांत रही। काम का मतलब कीप क्वाइट, शांत रही। लेटर इन द आफ्टरनून, और लेटर का मतलब बाद में, बाद में दोपहर के समय, व्हेन शी स्टम्बल्ड ऑन अ स्पॉट, और वह स्टम्बल्ड का मतलब उछलती कूदती खेलती हुई उस जगह पर आई, ऑफ पेल सनशाइन इन द कोर्टयार्ड, जहां पर पेल का मतलब होता है हल्की पीली। पेल वैसे बीमारी का पीला होता है, डिजीज येलो होता है। जैसे बीमारी में इंसान पीला हो जाता है वैसा पीला होता है। तो वह बिल्कुल हल्की पीली रोशनी जो कि कोर्टयार्ड आंगन में फैल रही थी, वह उछलती कूदती उस जगह पर आई। शी रैन टू हर मदर टू से द सन वॉज देयर, वह दौड़ती हुई अपनी माँ के पास गई ये बताने के लिए कि सूर्य निकल आया है। नो नो सैड एवरीबडी प्रेजेंट, वहाँ जितने लोग थे उन सब ने कहा नहीं नहीं, इट इज टू लेट एंड चिली, अब बहुत देर हो गई है और चिली ठंड भी हो गई है। योर मदर कांट सिट आउट देयर, तुम्हारी मदर वहाँ नहीं बैठ सकती। डिसहार्टेंड, और दिल टूट गया, सईदा का दिल टूट गया। डिसहार्टेंड का मतलब दिल टूट जाना, दिल छोटा हो जाना, मन टूट जाना। सईदा रिटर्न टू हर डॉल, सईदा वापस अपनी गुड़िया के पास आ गई। देयर वॉज नो सन रियली एक्सेप्ट, वहां पर कोई सूर्य नहीं था, सिर्फ फॉर इट्स लास्ट रेमिनेंट, उसकी अंतिम बची हुई। एंटेंगल्ड का मतलब उलझी हुई। इन द टॉप ब्रांचेस ऑफ द फैमिली मैंगो ट्री, और उनके परिवार का जो आम का वृक्ष था उसकी सबसे ऊंची शाखा पर थोड़ी सी बची हुई सूर्य की रोशनी जो है, सूर्य की किरणें वहां लटकी हुई थी, जो कि जमीन पर नहीं आ रही थी, हल्की फुल्की सी वहां पर जो है वो सूर्य की रोशनी आ रही थी। Now, children have at their command a secret language foreign to grown-ups altogether, और बच्चे जो है उनकी अपनी एट देयर कमांड, उनकी अपनी ही एक सीक्रेट लैंग्वेज होती है, रहस्यमय भाषा होती है, फॉरेन टू ग्रोन अप्स ऑल टुगेदर। और ये बच्चों की जो भाषा है वो बड़े लोगों के लिए, ग्रोन अप्स का मतलब बड़े लोगों के लिए, फॉरेन मतलब अनजान होती है ना। फॉरेन का मतलब विदेश नहीं है, यहाँ पे फॉरेन का मतलब है कि बड़े लोगों के लिए वो भाषा बिल्कुल अनजान रहती है, वो लोग उस भाषा को नहीं समझ पाते। इन विच दे फ्लुएंटली कम्युनिकेट, और उसमें वह फ्लुएंटली का मतलब बहुत साफ सफाई से, लगातार, वह कम्युनिकेट का मतलब बातचीत करते हैं बच्चे ट्रीज के साथ, फ्लावर्स के साथ, एनिमल्स के साथ, एंड द सन के साथ, एंड द मून चांद के साथ, परहैप्स इवन विद ऑल माइटी, और शायद, परहैप्स का मतलब शायद, वह ऑल माइटी का मतलब भगवान से भी अपनी भाषा में बात करते हैं। यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज, और ये विशेष भाषा का प्रयोग करते हुए सईदा एड्रेस्ड हर रिमार्क टू द लास्ट डिपार्टिंग रे ऑफ द सन, सईदा ने संबोधित किए अपनी बात को, रिमार्क का मतलब अपनी टिप्पणी को, टू द लास्ट डिपार्टिंग, लास्ट का मतलब अंतिम, छोड़कर जाने वाली, रे ऑफ द सन सूर्य की किरण, जो कि लास्ट अंतिम सूर्य की किरण रह गई थी, उससे सईदा ने अपनी भाषा में बात की। डियरेस्ट सिस्टर डू कम टुमारो, मेरी प्यारी से प्यारी बहन कल जरूर आना, विद लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस,
बहुत सारी गर्माहट और रोशनी लेकर के कल आना। यू सी माई मदर इज इल एंड नीड्स योर हेल्प। तुम जानती हो कि मेरी माँ बीमार है और उसे सहायता की ज़रूरत है। श्योरली आंसर द लाइट। और उस रोशनी ने, रे ने जवाब दिया, क्यों नहीं। डोंट लुक अनहैप्पी, दुखी मत लगो। वी विल बी देयर इन द एट द फिक्स्ड आवर। हम निश्चित समय पर कल ज़रूर आएंगे। यहाँ वी कौन है? सन रेज, सूर्य की रोशनी। नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग, अगले दिन सुबह सुबह, जल्दी सुबह सुबह, when the sprightly sunrise embellished themselves for their journey down to earth, और तभी द स्प्राइटली सनराइज, रोशनी से भरी हुई सूर्य की किरणें, एम्बेलिश्ड का मतलब जब उन्होंने अपने आप को सजा लिया, फॉर देयर जर्नी, धरती पर जाने की यात्रा करने के लिए जब सूर्य की किरणों ने अपने आप को सजा लिया, द सन सेड, सूर्य ने कहा, इट इज़ आवर डे ऑफ अगेन, आज तो हमारी छुट्टी का दिन है। वी आर स्टेइंग अप देयर, हम अपने घर पर ही रहेंगे। द रोड टू अर्थ इज ब्लॉक्ड बाय एन आर्मी ऑफ थिक मकी क्लाउड्स, और ये जो धरती पर जाने की जो सड़क है वो उसे ब्लॉक्ड का मतलब रोक लिया है। किसने रोक लिया है? आर्मी ऑफ थिक मकी क्लाउड्स, बहुत ही गाढ़े गाढ़े, थिक का मतलब मोटे गाढ़े, मकी का मतलब बहुत ही सारे धूल से भरे बादलों की सेना ने हमारा रास्ता धरती पर जाने का रोक लिया है। द लिटिल रेज सो मच वॉन्टेड टू गो डाउन फॉर अ लार्क बट दे रिमेन्ड क्वाइट, और वो छोटी छोटी किरणें जाना चाहती थीं ज़मीन पर लार्क के लिए। लार्क क्या होता है? एक पक्षी होता है बेटा। और उन जाने लार्क के लिए जाना चाहती थी, लेकिन वह रिमेन्ड क्वाइट, वह चुप रहीं। वन ऑफ देम, दो, हालांकि उनमें से एक, who had made a pact with little सईदा, और उनमें से एक ने सईदा के साथ समझौता किया था। पैक्ट का मतलब समझौता किया था, और कहा था, सर आई कांट स्टे बैक, और उस छोटी सी किरण ने कहा, सनराइज ने कहा, मैं नहीं रुक सकती सर। आई हैव गिवन माई वर्ड टू सईदा, मैंने अपना, माई वर्ड टू सईदा का मतलब मैंने सईदा से वादा किया है। हुज मदर इज इल, जिसकी माँ बीमार है, एंड नीड्स आवर हेल्प, और उन्हें हमारी सहायता की ज़रूरत है। आई विल पायरस थ्रू द क्लाउड्स टू रीच सईदास कोर्टयार्ड। पायरस का मतलब होता है छेद करके निकल जाना, किसी चीज़ को बेध देना, ठीक है। तो जैसे सुई होती है, पायरसिंग का मतलब होता है पायरस, कि कपड़े में आर पार हो जाती है। आई पायरस थ्रू द क्लाउड्स, मैं बादलों के आर पार चली जाऊंगी। टू रीच सईदास कोर्टयार्ड, सईदा के आंगन में पहुंचने के लिए। हाउ एल्स विल हर मदर बी क्योर्ड, कैसे उसकी माँ का इलाज हो पाएगा। हियरिंग दिस, ये सुनकर, ऑल द रेज नियरली स्टेज्ड अ रिवोल्ट अगेंस्ट देयर फादर द सन, और जितनी भी किरणें थीं उन सब ने स्टेज्ड अ रिवोल्ट का मतलब होता है विरोध किया अपने पिता का, जो कि सूर्य हैं, अपने सूर्य पिता का सबने विरोध किया कि नहीं, हम सईदा की मदर को ठीक करने के लिए जमीन पर जरूर जाएंगे। फैंसी स्टेइंग बैक अगेन, और फैंसी स्टेइंग बैक अगेन का मतलब कि घर पर वापस ठहरने का कोई फायदा नहीं है। दे सेड इन अ सिंगल वॉइस, उन सब किरणों ने एक ही आवाज में कहा, What will the people of the earth say about us? जमीन के लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे? That we of the heavens have turned liars, कि हम जितने भी स्वर्ग के लोग हैं, turned liars, क्या हम सब झूठे हो गए? अगर मैंने सईदा से बहुत प्रॉमिस किया है नीचे आने का तो हम जाएंगे, नहीं तो लोग क्या कहेंगे कि स्वर्ग के लोग भी झूठे हो गए। लायर्स का मीनिंग झूठे। द सन रिलेंटेड, सन को बहुत दुख हुआ, पश्चाताप हुआ। प्लीज योर सेल्व, ही सैड, उन्होंने कहा, ठीक है कृपया। माइंड योर क्लोथ्स, अपने कपड़ों का ध्यान रखना। दो द क्लाउड्स आर मकी, क्योंकि बादल धूल से भरे हैं, डर्टी हैं, फिल्दी हैं। नेवर माइंड आर क्लोथ्स, हमारे कपड़ों की चिंता मत करो। वी कैन ऑलवेज चेंज, हम हमेशा बदल सकते हैं अपने कपड़े। बट गो वी मस्ट, लेकिन हमें जाना ही चाहिए। एंड द रेज रश्ड टूवर्ड्स द अर्थ, और सूर्य की रोशनी जो है, रोशनियाँ जो है वो ज़मीन की ओर बढ़ चली।
द क्लाउड्स स्टूड गार्ड बिटवीन देम, और जो बादल थे वो उनके बीच में खड़े हो गए, एंड सईदास कोर्ट यार्ड, और उनके बीच में और सईदा के आंगन के बीच में खड़े हो गए। द लिटिल रेज फोकस देयर हीट, और छोटी सी किरण ने अपनी गर्माहट की ओर ध्यान दिया। एंड दे हैड इनफ ऑफ इट, और पर्याप्त रूप में वे पहुंच गई ऑन अ बटालियन ऑफ क्लाउड्स, और क्लाउड्स का मतलब बटालियन का मतलब बादलों की सेना के ऊपर, बटालियन का मतलब तो बादलों की जो सेना थी वो उनके ऊपर वह पहुंच गए, विच हैड टू फ्ली फ्रॉम इट्स पोस्ट, और बादलों को फ्ली का मतलब सरपट दौड़ जाना पड़ा अपनी जगह से। फ्रॉम इट्स पोस्ट का मीनिंग बादल को अपनी जगह से बाहर जाना पड़ा। द रेज गॉट थ्रू, और सूर्य की किरणें बादलों में से छन कर आ गईं, शूटिंग पास द bewildered क्राउड्स, और वह जो bewildered का मीनिंग हैरान बादलों को पीछे छोड़कर, शूटिंग पास्ट का मतलब पीछे छोड़कर सूर्य की किरणें आगे बढ़ आईं। दे वर ऑलरेडी लेट, वह पहले ही उनको देर हो चुकी थी। देखिए सईदा खेल रही है और धूप निकल रही है, सईदा की मदर बाहर बैठी हुई है। ओके नाउ सईदा सॉ द होल होस्ट ऑफ देम अप्रोचिंग, सईदा ने देखा कि उनके मेहमान लगातार अप्रोचिंग का मतलब पहुंच रहे थे। एंड हर हार्ट लैप्ड विद जॉय, उसका जो दिल था वह खुशी से उछल पड़ा। शी शाउटेड, वह चिल्लाई, अम्मा अम्मा द सन इज हियर, सूर्य आ गया है, कम आउट, बाहर आओ। द ओल्ड लेडीज आईज वेल्ड अप, बूढ़ी औरत की आंखों में वेल्ड अप विद टीयर्स, वेल्ड अप विद टीयर्स का मतलब आंखों में आंसू भर आए। ऑफ ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड का मतलब आभार से, थैंकफुलनेस से, धन्यवाद दिया उसने, उसकी आंखें भर आईं। हर चारपाई वॉज प्लेस्ड इन द कोर्ट यार्ड, और उसकी चारपाई को आंगन में लगा दिया गया। एंड शी सेट ऑन इट, वह उस पर बैठ गई। एंड फॉर एन आवर रिक्लाइनिंग अगेंस्ट बोल्स्टर्स, और रिक्लाइनिंग अगेंस्ट बोल्स्टर का मतलब चारपाई पे उसने पीछे की और अपना सिर किया और पूरे आराम के साथ वह बैठ गई। It had been months since she had felt the sun on her hands and face. महीने बीत गए थे और उसने अब जाकर के सूर्य की रोशनी अपने हाथों और चेहरे पर महसूस की थी। एंड breathed in fresh air, और ताज़ी हवा को सांस में लिया था। breathed का मतलब सांस लेना। She thought she was in a new world. सईदा की मदर ने सोचा कि वह एक नए संसार में आ गई थी। दो पेल हर फेस ग्लोड, हालांकि उनका चेहरा बीमारी से पीला हो गया था। हर फेस ग्लोड, उनका चेहरा चमक उठा। एंड हर आई शोन ब्राइट, और उनकी आंखें जो है वो चमकीली हो गई, चमकीली होकर चमकने लगी। शी सॉ हर चाइल्ड टू बाथेड इन सनलाइट एंड किस्ड हर, उन्होंने देखा कि उनकी बेटी भी सूर्य की रोशनी में नहा उठी थी और उसने उनको सूर्य की रोशनी को चूमा। द मॉर्निंग एयर ब्रॉट इन अ न्यू फ्रेग्रेंस फ्रॉम नियर बाय फ्लावर्स, और सुबह जो हवा थी, फ्रेग्रेंस का मतलब होता है बड़ी सुगंध लेकर के आई, जो कि बराबर में ही फूल खिले थे, वहाँ की सुगंध को लेकर आई। द बर्ड्स चैंटेड अ न्यू ट्यून, चैंटेड का मतलब गाना, एक नए सुर में पक्षियों ने गाना गाया। सईदा's मदर फेल्ट बेटर ऑलरेडी, सईदा की मदर को पहले से कहीं ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। शी इज़ फुली रिकवर्ड नाउ, अब वह पूरी तरह बीमारी से बाहर आ गई थी। बट शी स्टिल फॉलोज द डॉक्टर्स एडवाइस, अभी भी वह डॉक्टर की सलाह को माना करती थी। एन आवर ऑफ सनलाइट एंड लंगफुल्स ऑफ फ्रेश एयर एवरी डे, और वह रोज 1 घंटे सूर्य की रोशनी लेती। लंगफुल्स का मतलब फेफड़ों में पूरी ताज़ी हवा रोज भर करके लेती थी। रिटन बाय जाकिर हुसैन, ट्रांसलेटेड फ्रॉम द उर्दू से इसे ट्रांसलेट किया है एंड स्लाइटली मॉडिफाइड, और थोड़ा सा स्टोरी को काट करके और इसको थोड़ा छोटा किया गया है। ओके, यस, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, एंड प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।